नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाले NH-10 पर भूस्खलन की घटना। राजमार्ग पर यातायात हुआ बुरी तरह प्रभावित। पूर्वी हिमालय की तलहटी में भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। तो वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने 9 से 12 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात की दी चेतावनी। बिहार में मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना की दस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी हुई कोरोना संक्रमित। सूत्रों के मुताबिक कोरोना पुष्टि होने के बाद पटना एम्स में करवाया भर्ती। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने बढ़ती संख्या पर जताया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में गुस्सा। झेलम नदी पर चीन पाकिस्तान के डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट। मुजफ्फराबाद में सड़क पर उतरे लोग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद तो एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी किया ठीक। यूपी के वाराणसी में जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप। आधा दर्जन लोगों की बिगड़ी तबीयत। अचेतावस्था में 5 को कराया अस्पताल में भर्ती। यूपी के भदोही में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश दीपक गुप्ता हुआ ढेर। एक रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा और बाइक की जब्त। यूपी के बिजनौर स्थित कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के सुल्तानपुर में मर्डर के मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। कानपुर के बनीपारा जिनई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले पति पत्नी के शव। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। पति पत्नी में होते थे आए दिन झगड़े। फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। यूपी के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतरी। मालगाड़ी डिरेलमेंट के बाद 2 हिस्सों में बची। क्षतिग्रस्त रेल ट्रैक की मरम्मत में जुड़े कर्मचारी। यूपी के बरेली के शिक्षा विभाग से सामने आया फर्जीवाड़ा। एक ही नाम और एक ही जैसे दस्तावेजों पर 2 अध्यापकों की अलग अलग जिलों में तैनाती। विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के हरदौई जनपद में मिले 16 फर्जी शिक्षक। अनामिका शुक्ला मामले के बाद हुई जांच में हुआ खुलासा। आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बनवाई गई थी फर्जी मार्कशीट। 5 शिक्षकों पर दर्ज कराया मुकदमा। अन्य 11 पर खंड शिक्षा अधिकारी को दिए निर्देश। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी नेता के भतीजे को हमलावरों ने मारी गोली। दुकान से सामान लेते गए युवक को ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। मौके पर भारी पुलिस फोर्स है। इनामी बदमाश विकास दुबे की तलाश में फिरोजाबाद की पुलिस भी सतर्क। टोल टैक्स प्लाजा पर पोस्टर की चस्पा। यात्री गश्त भी बढ़ाई। गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर नेपाल बॉर्डर पर किए चस्पा। पुलिस और STF की टीमें तलाश में जुटी। नेपाल भागने का भी जताया जा रहा है शक। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में पुलिस की ओर से छापेमारी जारी। जयविला इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। जगह जगह नाकेबंदी। रायबरेली में शहीद महेश यादव के घर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। शहीद के बेटे ने CBI जांच की मांग की। डिप्टी सीएम ने कहा जल्द ही आरोपी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कई कांग्रेस नेता गिरफ्तार। यूपी की कानून व्यवस्था को बताया बदहाल। यूपी के संभल में डॉक्टर ने महिला से किया रेप। नशे का इंजेक्शन लगाकर किया दुष्कर्म। आरोपी डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस की कार्रवाई। प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी के सहयोगी के साथ उसे किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने फर्जी DIG को उसके पिता के साथ किया गिरफ्तार। पिता पुत्र कार में DIG की स्टार प्लेट और नीली बत्ती लगाकर लोगों से करते थे पैसे ऐसे का कार्य। यूपी के चंदौली में खेलने के दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारी गोली। घटना से गांव में मचा हड़कंप। परिजनों में आक्रोश। आरोपी की गिरफ्तारी की। मध्य प्रदेश के खंडवा में हेड कांस्टेबल पर दुष्कर्म का आरोप। शादी का झांसा देकर आदिवासी महिला से किया दुराचार। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। हरिद्वार में कोरोना महामारी के चलते कांवड़ियों पर आगमन पर लगी रोक। सरकार के कदम का साधु संतों ने भी किया समर्थन। पुलिस प्रशासन भी हुआ चौकस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर साधा निशाना। महंगाई भत्ता काटने पर तुगलकी फरमान वापस लिया जाए। सरकार को बताया कर्मचारी विरोधी। दुनिया भर में कोरोना से 1,17,40,000 से अधिक लोग संक्रमित। 5,40,000 से अधिक लोगों की मौत तो 66,40,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद। भारत में भी कोरोना का कहर जारी। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 7 लाख के पार। 20,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 4,40,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ।
राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, मरीजों की संख्या 21,000 के पार, 450 से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। कासगंज जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की शर्मनाक करतूत, शराब पीकर डॉक्टर से लगाए ठुमके, आइसोलेशन वार्ड में किया जांच, कोरोना मरीजों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। सिरोही के शिवगंज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी ने कराया बाजार बंद, कोरोना टेस्ट करवाने वाले व्यापारियों को मिली छूट। नागौर के नावा में कोरोना का बड़ा ग्राफ, दिल्ली से आए कोरोना संक्रमित युवक की 2 बहनें भी आई कोरोना की पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों की जांच में जुटी मेडिकल टीम। जालौर के आहोर उपखंड में कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान, कार्यक्रम में एसडीएम भी हुए शामिल, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का किया आह्वान। नसीराबाद में गांधी चौक इलाके में लगाया कर्फ्यू, क्षेत्र में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामले, जिला और चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। कोटा में कोरोना का कहर जारी, 750 के करीब हुआ मरीजों का आंकड़ा, रोकथाम के प्रयास भी जारी। बारा के कस्बा थाना में बाहर से आए लोगों के लिए सैंपल्स जांच के लिए भेजे सैंपल्स, इलाके में प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान जारी। सिरोही के शिवगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यापारियों की लगी कतारें, उपखंड अधिकारी ने दिया आदेश, सभी व्यापारी कराए कोरोना का टेस्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सैनिक कल्याण समिति के साथ किया संवाद, सैनिकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने को लेकर की चर्चा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सैनिक अधिकारियों की सुनी समस्याएं, मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, सीएस राजीव स्वरूप भी साथ मौजूद। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने महाकाल के किए दर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के निर्देशों को किया अनदेखा, कांग्रेस विधायक और स्थानीय कार्यकर्ता साथ रहे मौजूद। यूजीसी ने यूजीपीजी के एग्जाम को लेकर नई गाइडलाइन की जारी, एमएचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने किया ट्वीट, परीक्षाओं के जरिए होगा अंतिम वर्ष के छात्रों का मूल्यांकन, अब सितंबर में होगी परीक्षा। डूंगरपुर में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार, 201 शराब की कार्टन किए जब्त, घरेलू सामान की आड़ में की जा रही थी तस्करी। झालावाड़ के पिडावा में पुलिस ने बिजली उपकरण चोरी के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 22 जून को बिजली विभाग के अभियंता ने 7 ट्रांसफार्मर चोरी होने का करवाया था मामला दर्ज, आरोपियों से चोरी का माल किया जब्त। श्रीगंगानगर के घटसाना में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, नकदी सहित आभूषणों पर किया हाथ साफ, पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जालौर के सिराना गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या की, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। बारा के किशनगंज में 132 केवी जीएसएस पर स्वीकृत 20-25 एमबी ट्रांसफार्मर लगाने की मांग, भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने एसडीएम जगमोहन शर्मा को सौंपा ज्ञापन, जल्द मांगे नहीं माने जाने पर जीएसएस पर ताला लगवाने की दी चेतावनी। बारा के मिनी सचिवालय में कोविड-19 जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन, स्वयंसेवी संस्थानों से अभियान को लेकर की चर्चा, जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव भी साथ रहे। प्रतापगढ़ में कोरोना जागरूकता अभियान का हुआ समापन, कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई शपथ, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का किया आह्वान। अजमेर कलेक्टर रहे विश्वमोहन शर्मा को जिला प्रशासन ने दी विदाई, समारोह में अधिकारी कर्मचारियों ने साफा बांधकर किया सम्मान, नए कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित भी रहे मौजूद, विश्वमोहन शर्मा ने कहा अजमेर जिले का कार्यकाल हमेशा रहेगा याद। सीकर जिला कलेक्टर पद पर अविचल चतुर्वेदी ने किया कार्यभार ग्रहण, कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर रूप से लागू करना पहली प्राथमिकता, कोरोना जागरूकता के लिए भी किए जाएंगे प्रयास। करौली में नवनियुक्त जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने संभाला कार्यभार, अधिकारियों की ली बैठक, कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को लेकर लिया फीडबैक। देश के कई राज्यों में नजर आया मानसून का असर, गुजरात में भारी बारिश की वजह से मचा हाहाकार, राज्य के कई जिलों में हालात हुए बेकाबू, कॉलोनीज और सड़कों का हुआ बुरा हाल। झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या, आरोपी ने साथी के साथ मिलकर मदद को इस वारदात को दिया अंजाम, पैसों को लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने एक आरोपी को किया राउंड अप, दूसरे की तलाश जारी। भीलवाड़ा में सत्यम कॉम्प्लेक्स के पीछे महिला का शव मिला, पुलिस जुटी मामले की जांच में, शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने परिजनों को सौंपा। बारा में निजी संस्थान की ओर से भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक और दीपदान, सावन मास के मौके पर अग्रवाल समाज की महिलाओं ने कोरोना जागरूकता को लेकर बनाई रंगोली, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। अजमेर के नए कलेक्टर राजप्रकाश राजपुरोहित पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में आए नजर, संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल का लिया जायजा, अस्पताल में भर्ती मरीजों से की बातचीत और अस्पताल प्रशासन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौर के रानीवाड़ा में हर्षवाड़ा गांव का राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, पिछले कई वर्षों से ग्रामीण कर रहे थे क्रमोन्नति की मांग। बूंदी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने सीवरेज कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लगाया जाम, आमजन को हो रही है काफी परेशानी। बूंदी शहरवासियों को जल्द मिलेगी ओपन जिम सहित आधुनिक गार्डन की सौगात, 78 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है पार्क, सभापति ने पार्षद और आयुक्त के साथ किया पार्क के कार्य का निरीक्षण।
नागौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामदेव संधू ने नावा न्यायालय का किया निरीक्षण। कोरोना महामारी को लेकर दिए निर्देश। चौकी रिवाई में नगरपालिका परिसर में 51 कार्यों का हुआ ऑनलाइन लोकार्पण। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी साथ रहे मौजूद। इलाके की समस्याओं को जल्द किया जाएगा दूर। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के प्रयास लाए रंग। लालसोट के ग्रामीण इलाकों में 92.5 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत। ग्रामीणों को पेयजल समस्या से मिलेगी निजात। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही देश भर में मानसून का असर। गुजरात और महाराष्ट्र में हुए बाढ़ के हालात। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की टीम तैनात। तो वहीं भरतपुर के बयाना में 103 मिलीमीटर बारिश की दर्ज। जोधपुर के ओसिया में पाकिस्तान से आई टिड्डियों पर एयरफोर्स का हमला। टिड्डी दल को हेलीकॉप्टर से किया नष्ट। देश में पहला अवसर है जब एयरफोर्स से टिड्डियों को सफाया करना शुरू किया गया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों की मांग को बताया जायज। कहा केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद सीमा बढ़ाए। समर्थन मूल्य पर खरीद में राजस्थान अव्वल। 3% ब्याज पर फसल ऋण का वितरण। जोधपुर आईआईटी में प्रोफेसर ने रचा नया कीर्तिमान। ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का किया कारनामा। पेट्रोल डीजल से सस्ता पड़ेगा बायोफ्यूल। पाली के सुमेरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई होमगार्ड की मौत। कोर्ट परिसर में तैनात था जाखुड़ा निवासी भरत सिंह। लाग में भिजवाए गए मृतक होमगार्ड के साथ। बूंदी के तालेड़ा में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। भाजपा नेता के जन्मदिन पर हुआ आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया शिविर में भाग। हनुमानगढ़ में खाद्य सुरक्षा से गरीब लोगों का नाम काटने का मामला। भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खाद्य सुरक्षा से जांच के बाद दोबारा नाम जुड़वाने की मांग। देसूरी उपखंड इलाके में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई। विश्राम गृह और सुलभ कॉम्प्लेक्स को किया ध्वस्त। पुलिस का जाब्ता भी रहा मौजूद। चूरू के सुजानगढ़ में बिजली पानी समस्या को लेकर भाजयुमों का हल्ला बोल प्रदर्शन। बिजली पानी के दफ्तरों के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। आम जनता को मिले राहत। उदयपुर के सेवारी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग। भरतपुर के बयाना में टिड्डी दल ने दी दस्तक। किसानों ने थाली बजाकर किया भगाने का प्रयास। कृषि विभाग भी हुआ सतर्क। जोधपुर के लूनी में खुंडाड़ा इलाके में कोरोना का बड़ा ग्राफ। अब तक 17 मामले सामने आए। संक्रमण की खबर के बाद इलाके में मचा हड़कंप। भरतपुर के गांव में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एसडीएम विनोद कुमार मीणा को सौंपा ज्ञापन। कहा 1.5 महीने से नहीं मिल रहा मोहल्ले के वासियों को पीने का पानी। बूंदी में सड़क और पानी की समस्या को लेकर 2 पार्षद बैठे धरने पर। जिला और नगर परिषद पर लगाया लापरवाही का आरोप। कई इलाकों में पानी की नहीं हो रही सप्लाई। जालौर के चितलवाना में राजकीय स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष रहे मौजूद। लोगों से ज्यादा पौधे लगाने का किया आह्वान। धौलपुर के सैपो इलाके में 2 मकानों में आग लगने से बची अफरा तफरी। परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घरेलू सामान धौलपुर के सैपो इलाके में 2 मकानों में आग लगने से मची अफरा तफरी। परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। घरेलू सामान जलकर हुआ राख। बांदीकुई में पुलिस को मिली सफलता। शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पूछताछ में कई वारदातों का हो सकता है खुलासा। नागौर के बादुगला में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई। 2 बजरी से भरे डंपर को किया जब्त। माफियाओं में मचा हड़कंप। जोधपुर की लूनी में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बिजली बिल माफ करवाने को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आमजन को मिली चाहिए राहत। नागौर के बादुगला में हरियाली राजस्थान की तर्ज पर पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान। उपखंड अधिकारी रहे मौजूद। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।